पहले ऐसी गठबंधन बनाओ जो लगभग असंभव लगे। उसके बाद कहीं पर गठबंधन का धर्म निभाओ और कहीं पर स्वतंत्र रूप से लड़ो। मतदाताओं को अनदेखा कर अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति करो। एक दूसरों के दलों में फूट डालकर उम्मीदवारों को इम्पोर्ट करो। जो अपने दल के ईमानदार कार्यकर्ता है उन्हें नज़रअंदाज करो। ये स्थिति केवल सत्ताधारी नहीं बल्कि विरोधियों की भी है। उस पर अत्यंत सुंदर प्रतिक्रिया कि भले ही गठबंधन ना हो लेकिन हम मित्रता के साथ लड़ने वाले हैं। अर्थात हमारे बीच में किसी तीसरे को लड़ने का अवसर भी मिलना नहीं चाहिए। आज एक के साथ मनमुटाव हुआ तो कल दूसरे के साथ, वहां भी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं हुआ तो स्वबल पर। महाराष्ट्र की राजनीति में ये क्या चल रहा है? कहाँ लेकर जा रहे हो महाराष्ट्र हमारा? नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। विषय भले ही ज्योतिष से संबंधित ना हो लेकिन सभी के साथ अत्यंत नज़दीकी संबंध है। विषय है वर्तमान काल में महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति। इस विषय का हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे। राजनीति भले ही हमारा क्षेत्र ना हो लेकिन इस स्थिति का समर्थन कोई नहीं कर सकता। ये सब क्यों हो रहा है? कितने दिनों तक चलेगा? इन प्रश्नों के उत्तर हम ज्योतिष के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य ऑन करें। एक स्थान पर कार्यकर्ताओं के सिर फूटते हैं, वे दूसरे पर ऐसे आरोप प्रत्यारोप करते हैं जैसे जन्म जन्म के शत्रु हो। हम कैसे उचित है ये दर्शाने का प्रयास किया जाता है। 2 ही दिन में उनके नेता एक साथ आकर कहते हैं कि हम एक हैं। कल तक जो एक दूसरे के शत्रु थे वे आज मित्र बन गए और कल क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। मीडिया कोई ब्रेकिंग न्यूज़ चलाता है जिस कारण सभी को लगने लगता है अब कुछ तो बड़ा होगा। अर्थात वह न्यूज़ उसी दल के द्वारा चलाई जाने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन अगले 2 घंटों में वही दल अलग भूमिका लेता है, उम्मीदवार अलग बातें करने लगते हैं, जिस कारण पत्रकार मुंह के बल गिर जाते हैं। क्योंकि आज की न्यूज़ अंतिम नहीं होती, वह केवल तात्कालिक होती है। तू नहीं तो और सही, और नहीं तो कोई और सही। एक दल के साथ सीटों का बंटवारा उचित पद्धति से ना हो तो दूसरा दल देखते हैं। अर्थात एक ही समय पर 2-3 दल के साथ चर्चा, उसमें भी इच्छा के अनुसार कुछ ना हुआ तो स्वबल पर। एक दल के साथ गठबंधन पर चर्चा चल रही है और उसी समय दूसरे दल को भी प्रस्ताव देना। महाराष्ट्र की राजनीति में चल क्या रहा है? राजनीतिक 2 दलों में गठबंधन हो या गठबंधन टूटना, ये कोई नई बात नहीं, इससे पहले भी होता था। राजनीति में कोई भी सदैव के लिए मित्र या शत्रु नहीं होता। ऐसा आपने कई नेताओं को कहते सुना होगा। नेता इससे पहले भी दल बदलते थे लेकिन पहले तत्वों को, मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता था। आज वही तत्व मूल्य बाधा बन गए। आज उद्देश्य नहीं सत्ता देखी जा रही है, सत्ता को अधिक महत्व दिया जा रहा है। ये समस्या राजनीतिक नहीं बल्कि मानसिक है, काल चक्र की है। इसलिए इस विषय को ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखने वाले हैं। ऐसे विषय को जब हम अध्ययन करते हैं तब मैं सदैव कहती हूँ कि राजनीति मेरा क्षेत्र नहीं, किसी की आलोचना करने का मुझे कोई अधिकार नहीं और ना ही मेरा वो उद्देश्य है। राजनीति मेरी समझ से परे है। उसमें आज की राजनीतिक स्थिति देखी जाए तो उसका कोई भी अंदाज़ा लगा नहीं सकता, लेकिन लगातार लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। तब ज्योतिष अध्ययन करता होने के कारण शांत रहा नहीं जाता। ये जो स्थिति आज बनी है उसके पीछे स्वार्थ छिपा है, सत्ता का लालच उसके पीछे है। लेकिन ये स्वार्थ, ये लालच निर्माण होने का कारण क्या? ये मानसिकता निर्माण होने के पीछे क्या कारण है? ये सब क्यों हो रहा है? इसका उत्तर हमें ज्योतिष के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। उसी को आज हम समझेंगे। महाराष्ट्र राज्य की कुंडली देखी जाए तो महाराष्ट्र को केतु ग्रह की महादशा शुरू है। इसी महादशा से इन समस्याओं ने उग्र रूप धारण किया। ज्योतिष नियमों के अनुसार केतु का अर्थ दिशाहीनता, पहचान गवा देना होता है।
संभावना है कि इसी कारण से कोई भी गठबंधन टिक नहीं पा रहा, एक दूसरे के बीच का तालमेल खराब हो रहा है और दलों की मूल पहचान धुंधली हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विचार तत्वों और मूल्यों से अधिक चुनाव का टिकट महत्वपूर्ण बन गया। जैसा हमें पता है, 14 मई 2025 से गुरुदेव अतिचार गति में है। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, नीतिमत्ता जैसे सभी महत्वपूर्ण चीजों का कारकत्व गुरुदेव के पास है। वही गुरुदेव अतिचार गति में है। परिणाम स्वरूप विवेक, बुद्धि पर प्रश्न निर्माण होते हैं। मूल्य और दूरदृष्टि से अधिक तत्काल होने वाला लाभ देखा जाता है। बड़ा प्रभाव करने वाली ग्रह स्थिति कहा जाए तो शनिदेव मीन राशि में विराजमान है, जो भावनिक अस्थिरता एवं संघर्ष को दिखाते हैं। एक और ग्रह स्थिति जो बड़ा प्रभाव करती है वह कही जाए तो राहु ग्रह कुंभ राशि में विराजमान है, जो केवल मैं और मेरा देखता है, अर्थात मनुष्य में वैसी भावना निर्माण करता है, स्वार्थ निर्माण करता है, जिस कारण सामूहिक निर्णय ना लेते हुए निजी एजेंडे को अधिक महत्व दिया जाता है। कोई चीज मुझे मिलनी चाहिए नहीं, बल्कि मुझे ही मिलनी चाहिए, इस भूमिका तक राहु लेकर जाता है। उसके परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। ये काल सत्ता बदलाव का नहीं, बल्कि ये काल विचारों के विघटन का है। विचार समाप्त होने का ये काल है। पुरानी व्यवस्था समाप्त हो रही है, नई बन नहीं रही। ये सब भले ही सत्य हो, लेकिन आगे क्या सदैव ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी? तो ऐसा कतई नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की महादशा बदलने वाली है। शुरुआत में संभ्रम गड़बड़ अधिक रहेगी, लेकिन बाद में स्थिरता आएगी। प्रशासन प्रबल मजबूत होगा, समृद्धि का मार्ग खुलेगा। लेकिन उसमें अभी समय है। तब तक ये काल इसका नहीं कि कौन जीतता है, बल्कि कौन टिकता है इसका है। आने वाले चुनाव में कौन जीतेगा, कौन पराजित होगा, इससे अधिक कौन टिका रहेगा, ये महत्वपूर्ण रहने वाला प्रश्न है। आज तक के इतिहास को देखा जाए तो महाराष्ट्र संकट काल में अधिक विकसित होता है, प्रबल होता है, वह समाप्त नहीं होता। यदि आपको राजनीति का ये कालचक्र समझना है तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अवश्य लिखें, कहाँ लेकर जा रहे हो महाराष्ट्र हमारा। ये विषय स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।